ओम शांति। आज की तारीख है 17 सितंबर 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट माना जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। आज का प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना। रूहानी बच्चे माना आत्माएं। आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्ठा समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं। मुट्ठा माना होलसेल। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सत्युग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंदा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है, ये तुम जानते हो। ये भी जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। ऐसे ही होता है ना, उनकी हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी एक स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नर्क में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वे आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण
ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है, जिसकी पूजा करते हैं उसका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, ये तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल हिंसक, इस समय तो सब है डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। जब पूरा ज्ञान हो तो अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है, इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं, तो जरूर ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, है तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूले करते आए। शिव बाबा क्या करते हैं ये किसको भी पता ही नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी तो रहम ही करते हैं ना। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे। ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे ना। वे कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं। बाकी जो यूनिवर्सिटी कहते हैं वो सारे यूनिवर्स के लिए तो कॉलेज है नहीं। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। सबके लिए खुला है ना। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है। बाकी सब यूनिवर्सिटी कहते हैं वो पर पूरे विश्व के लिए तो नहीं है ना। यही एक यूनिवर्सिटी है जो पूरे विश्व के लिए है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है। और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। ये तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। ये भी समझाने की बात है। देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा, हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना, तुम तो यहाँ बैठे हो ना। यहाँ तुम हो ही संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। है? नहीं है। हाँ,
अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। जहाँ कार्य व्यवहार करते हैं तो वहाँ कर्म संबंध बनते हैं ना, तो कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह उमंग कोई में रहता नहीं है, माया घड़ी घड़ी दे अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक आएगी। चुंबक की तरफ वो फट से चटक आएगी। जो हमको बाप की तरफ अगर कशिश होने में कमी हो रही है ना, तो ये विकारों का वो जो लगा हुआ जंक, उसकी वजह से, ये विकारों की जंग की वजह से है। अगर आत्मा के ऊपर से विकारों की जंग उतर जाए, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी बीच बीच में घड़ी घड़ी और लगा लेते हैं, उतार रहे हैं ना, तो उतरते उतरते भी तो चुंबक की तरफ हमें खींचना चाहिए, लेकिन कहीं बीच बीच में फिर से जंग और लगा लेते हैं, तो बाबा से उनकी इतनी दिल नहीं लग पाती, खिंचावट नहीं होती है। अगर उतर रही है तो बाप चुंबक है और आत्मा सुई है, तो खींचेगी कि नहीं खींचेगी? बाप चुंबक, आत्मा सुई, विकारों की जंग नहीं, तो फिर चुंबक की तरफ खींचेगी ना। जिस सुई पर जरा भी जंग नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे, जहां से जंग नहीं होगी तो फिर चुंबक उस तरफ से सुई को खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो भी कर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वह 100 गुना दंड हो जाता है, फिर वह 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है, तो वह कशिश लव नहीं रहता। ना वो कशिश होती है, ना ही वो लव महसूस होता है, नहीं रहता, क्योंकि जंग लगी हुई है, कट चढ़ी हुई है। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। अब देख सकते हैं हमारी कट उतरी हुई है तो खुशी भी रहेगी और लव भी होगा और चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते, सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते, बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है, सड़ी सड़ी बातें करते रहते एक दूसरे के साथ, पुरानी और सड़ी हुई। जैसे कोई पुरानी चीज हो जाती है, वो सड़ जाती है ना, मानी बासी हो जाती है ना, और खराब हो जाती है उसमें। ऐसा कोई भोजन आपको परोस दे, कोई नहीं खाएगा। लेकिन अगर कोई बैठकर आपको पुरानी बातें सुनाता है तो बड़े इंटरेस्ट से सुनते, जैसे आज ही सुनने लगे हैं, पहली बार ही सुन रहे हैं, इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे कैसे सामने वाले को बुरा ना लग जाए। क्योंकि ये वो इसलिए सुनते कि हमने भी तो सुनानी है ना अपनी पुरानी बातें, वही रिपीट कर करके सुनाते रहते हैं।
ऐसा करते हैं ना। तो सर्विस नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? तो फिर पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं, बाप से बुद्धि योगी उड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे, उनका लव रहेगा। बाप को भी उनसे कशिश होगी, बाबा को उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। सर्विस भी अच्छी करता है और याद में भी रहता है, तो बाबा का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाप कहते चाट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला? ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं ना। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं ना। इस समय के मनुष्य लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाकर अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता तो है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, माना साधु सन्यासियों के पास जाते हैं कि हमको पावन बना सके, माना हमारी सदगति हो सके, हमें पार पहुंचा सके। पर बाप के सिवाय तो कोई पार ले जा नहीं सकता। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, उससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए। बाबा कहते इससे तो अच्छा गंगा में जाकर बैठो तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। अगर मानते हैं तो वहां पर जाके बैठो तो पानी में एकदम साफ हो जाओगे। शरीर तो साफ होगा कम से कम, आत्मा तो साफ नहीं होगी, पर गायन तो है ना, गाते हैं। खड्डे में बैठने से क्या होएगा? तो बाबा हंसी हंसी में ऐसे भी समझाते हैं। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई? यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वे भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे तो ये भी तो एक कर्म हुआ, शांति में बैठना। हाँ, वो समझते हैं कर्मों से हम बिल्कुल न्यारे हो गए, कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं है, तो करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है। जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वे राज्य करेंगे, जो मेहनत करेंगे वे राज्य करेंगे। बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वे सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का। शुरू में अगर राजधानी का साक्षात्कार कराया था तो सजाओं का भी कराया था। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है,
वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालते, ऐसे आत्मा को बाप की याद में डाल दो तो कट उतर जाती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है। अगर वो कशिश नहीं हो रही है, वो लव अनुभव नहीं हो रहा है, तो कहीं और मत जाओ, देखो हमारी कट उतर नहीं रही है, इसीलिए वो कशिश अनुभव नहीं हो रही है। कई बच्चे कहते हैं हम याद में बैठते हैं, पर वो कभी कभी होता है, हमेशा क्यों नहीं होता है? हमेशा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम घड़ी घड़ी कोई ना कोई भी कर्म या कोई ना कोई गलती ऐसी कर लेते हैं जिससे अभी उतरी अभी चढ़ी, अभी उतरी अभी चढ़ी। एक तरफ उतारने की कोशिश करते, एक तरफ चढ़ाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ अवज्ञाएं करके, इसीलिए कट उतरती नहीं है, प्यार अनुभव नहीं होता, बाबा का लव खींचता नहीं है। नहीं तो बाप तो चुंबक है। अगर आपकी कट उतरी हुई होगी तो बाप के सिवाय आप किसी को याद नहीं कर सकते, इतनी खिंचावट होगी। अब देख लो, जब आपका अच्छा लगता है तो यहाँ आपके कुछ होने लगता है ऐसे। सबको अनुभव है? किस किस को अनुभव है? वाह क्या बात है, सबको अनुभव है कि यहाँ भृगुटी में कुछ कुछ होने लगता है। कि कैसा है, मन ऐसे जैसे गुदगुदी सी होती है, तो खींच रही है, हाँ आत्मा खींच के जा रही है। उस समय मीठा मीठा अनुभव होता है, माना एक मीठा मीठा सा। पहले तो नहीं होता था, बाबा का बनने से पहले तो नहीं होता था। बाबा की पहचान मिली, बाबा का प्यार अनुभव होने लगा, तो यहाँ पे इसमें ना खिंचावट होने लगती, खींच रहा है, और फिर बाबा दिखाई देने लगता है, माना सूक्ष्म में अनुभव होने लगता है बाबा मेरे पास है। अंदर से ही एहसास होने लगता है कि बाबा का प्यार मुझे मिल रहा है। आत्मा भी अंदर नाच रही है, तो यहाँ पे मीठी मीठी गुदगुदी सी होने लगती है। तो कितना प्यार आता है उस समय, आप बड़े मीठे मीठे रहेंगे उस समय। तो इसका मतलब आप अपनी ओरिजिनल अवस्था में हैं, उस अवस्था का अनुभव करते हुए आप मीठे मीठे हो। अगर देहभान में होते हो तो जरा सा भी आपका योग लगने लगता है, कोई हिला देता है, फिर हिला दिया, फिर आपका योग लगने लगा, फिर किसी, तो माना बार बार आप सोल कॉन्शियस की बजाय बॉडी कॉन्शियस हो रहे हो। तो सोल कॉन्शियस तो बहुत इजी प्रोसेस है, आत्मा समझो, बाप को याद करो, और कट उतरी हुई होगी तो बाप की कशिश होगी। तो आज तो सुई है आत्मा, चुंबक है बाप। अब सुई के ऊपर अगर जंग लगी हुई है, माना विकारों की, तो चुंबक कैसे खींचे? तो उतार के ही बैठोगे तो आत्मा माना सुई चुंबक की तरफ खींच जाएगी। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में, क्योंकि कट चढ़ी हुई है ना। और जब कट चढ़ी हुई है तो आपका लव कहाँ जाएगा? मित्र संबंधी जो दिखाई देते हैं शरीरों से, तो उन्हीं से उम्मीदें शुरू हो जाती है। सारा लव चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में, मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं, फिर बुद्धि से ही उनके पास जाकर रहना शुरू कर देते हैं। कहाँ वे जंक खाया हुआ संग, और कहाँ ये संग? कहाँ वे जंक खाया हुआ संग माना मित्र संबंधियों का, और कहाँ ये संग डायरेक्ट भगवान का। जंग खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी, उनको भी कट चढ़ जाती है। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो, बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते हैं। जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं, यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है।
सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत्य का संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म करते बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखलाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सावरेंटी तो है नहीं, दैवी सावरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है। परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे ना। कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, दूसरों को मत देखो कि वो रात दिन क्या करते हैं। कईयों में बहुत आदत होती है दूसरों को देखने की। ये क्या कर रहा है, 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 ये क्या कर रही है, ये रात को क्या करते हैं, ये दिन में क्या करते हैं। कईयों को इसी तरह की आदत लगी पड़ती है। तो वो अपने आप में भी अनुभव कर ले कि उनकी याद की यात्रा अच्छी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन लेने की जिसकी भी आदत होती है वो याद की यात्रा में नहीं रह सकती आत्मा। भले 24 घंटे आप बाबा के कमरे में बैठे रहो, याद की यात्रा नहीं होगी, नींद की यात्रा जरूर हो जाएगी। क्योंकि इंक्वायरीज, इंफॉर्मेशन, इस तरह की नॉलेज लेने की जिसको भी आदत होती है वो अपनी उन्नति नहीं कर सकती आत्मा। क्योंकि उसे अपने कैरेक्टर पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, दूसरों के कैरेक्टर को झांकने की कोशिश करती रहती है और वो फिर धीरे धीरे अपना कैरेक्टर खराब कर लेती है और उसे पता भी नहीं पड़ता मेरा कैरेक्टर कैसे खराब हो गया। वो सोचती मैं तो बस वैसे ही समझा सकूं दूसरों को, इसीलिए जानकारियां दे रहे हैं या ले रहे हैं। आपको लौ हाथ में उठाने की जिम्मेवारी किसी ने नहीं दी, ठीक है। तो किसकी जांच पड़ताल करनी है, अपनी। अपने कैरेक्टर को देखने के लिए बाबा ने कहा है, दूसरों के कैरेक्टर को देखने के लिए बाबा ने नहीं कहा है। आपको जिम्मेवारी नहीं दी है ना, समझे। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। झरमुई झगमुई करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं तो फिर कट तो और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। जो दूसरे अपना चिंतन सुना रहे ना, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये पर चिंतन है। क्योंकि उसके अंदर जरूरत से ज्यादा पर चिंतन चलता है, स्वचिंतन नहीं। कई शुरुआत स्वचिंतन से करते हैं और अंत पर चिंतन पे जाके होता है। दूसरों की बुराई, दूसरों की बुराई। तो अपने करैक्टर को देख लेना चाहिए अच्छे से कि हमारी जो सोच है वो ज्यादातर कहाँ जाती है, दूसरों की बुराई करने में या अपना चिंतन करने में। पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। कोई आपके साथ पर चिंतन करे, आप उठ जाओ वहां से और इन्फॉर्मेशन बाबा तक पहुंचा दो कि वो आत्मा बहुत पर चिंतन करती है, मेरे साथ घड़ी घड़ी पर चिंतन करती है। ये बात आगे दे दो, निमित्त टीचर बहन को बता दो, ठीक ऐसा होता है और आप सेफ हो जाओ।
फिर उसके बाद आप पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अपना चिंतन करो कि मुझे कैसे सुधरना है, मेरी याद की यात्रा क्यों नहीं हो रही, मेरे ऊपर कौन सी कट लगी है जिसकी वजह से मुझे बाबा का प्यार वो अनुभव ही नहीं हो रहा, खींच क्यों नहीं हो रही है। चुंबक में कमी नहीं है, कहीं चुंबक के पीछे पड़ जाओ कि बाबा आपने क्यों नहीं हमें खींचा, आप हमें खींचते ना। बाबा तो खींच ही रहा है, लेकिन आप विकारों रूपी कट तो उतारो, विकारों का त्याग करने का संकल्प तो धारण करो, फिर देखो कशिश होती है। जहां आपने उन सब चीजों को छोड़ा, पर चिंतन, झरमुई झगमुई, इधर उधर की बातें, इसकी बुराई उसकी बुराई, जहां इन चीजों का त्याग करोगे वहां सुई जंक रहित हो जाएगी, उसके ऊपर जंक लगेगी नहीं और आत्मा बाप की तरफ खिंच जाएगी। चुंबक है बाप और सुई है आत्मा, और ये जंग जो है ये विकारों की है, इसका कपड़ा उतारो और आत्मा बाप की तरफ खिंच जाएगी। तो पर चिंतन नहीं करना है, झरमुई झगमुई नहीं करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 3 बार नमस्ते, 3 बार गुड मॉर्निंग। बाप टीचर सतगुरु याद रहता है ना। याद रहना और उस पर मान करना, ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऐसे गाना नहीं है, इसका यथार्थ अर्थ समझते हुए उस अर्थ के अंदर स्थित होकर अनुभव बढ़ाने हैं। तो आत्मा रूपी सुई परमात्मा चुंबक से खिंच जाएगी, चिपक जाएगी, और कल्याण ही कल्याण है तो पुरुषोत्तम बन जाएगी। और यही पुरुषार्थ करना है कि कैसे मैं आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करूं। उसके लिए डेली रूटीन में हमें क्या क्या करना चाहिए वो बाबा ने सब समझानी दी है। ऐसी बातें नहीं सुननी, ऐसी बातें नहीं करनी, पर चिंतन नहीं करना, झरमुई झगमुई नहीं करना। बहुत सी बातें समझाई, अगर हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, और प्रैक्टिकल में ना करके सिर्फ गाते गाते हैं तो बाप के दिल से उतर जाते हैं। दिल पर चढ़ना हर कोई चाहता है, पर दिल पर मान कार्य भी तो करने पड़े ना। जो बाबा को पसंद वही कार्य करें तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरा पॉइंट, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंग उतारनी है। आज का वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अब इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। आज का स्लोगन, समय को सफल करते रहो,
तो समय के धोखे से बच जाएंगे। ओम शांति।